तम की ग्रंथ शिरोमणि श्री चैतन्य चरितामृत की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मूयन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्माप्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवृद्ध अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृततं वसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाधि पाश्चात्य देशतारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामाप्रदं देवम् अवधूताशिरोमणिम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 94 95। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, महाभागवत हय चैतन्य गोसाई, यही कली काले विष्णु अवतार नाई। अतएव त्रियुग करी कही विष्णु नाम, कलियुगे अवतार नाही शास्त्र ज्ञान। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, चलिए मैं भगवान तो नहीं मानता, लेकिन मैं चैतन्य गोसाई को महाभागवत निश्चित मानता हूं, परंतु वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में विष्णु का अवतार ही नहीं है। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है। तो त्रियुग का अर्थ है कि सत्य में, त्रेता में, द्वापर में अवतार लेते हैं, कली में उनका कोई अवतार नहीं होता। सुनिए आचार्य कहे दुख हय मने, शास्त्रज्ञ हय तुम्ही कर अभिमाने। सार्वभौम भट्टाचार्य के वचनों को सुनकर गोपीनाथ आचार्य जो थे, उनके मन में बड़ा दुख हुआ, और वो कहा कि आप शास्त्रज्ञ होने का, जगत गुरु होने का अभिमान रखते हैं। अभी उतार देता हूं आपकी, रुक जाइए। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, भागवत भारत दुई शास्त्र प्रधान, अर्थात भागवत और महाभारत ये दो शास्त्र सबसे प्रधान है, और से ही दुई ग्रंथ वाक्य नहीं अवधान। और इसकी तुलना आप दो अन्य शास्त्र, सभी शास्त्रों में प्रधान शास्त्र है, और इसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। से ही दुई कहे कलिते साक्षात अवतार। और ये दोनों शास्त्र क्या कहते हैं कि सही दुई कहे कलिते साक्षात अवतार, तुम्ही कहा कलिते नाही ईश्वर प्रचार। व्हाट नॉनसेंस! अरे ये दोनों शास्त्र अपने अपने पर्याप्त है। कली काले लीला अवतार नहीं, कली काले लीला अवतार ना करे भगवान। भाई चलो, लीला अवतार नहीं होता, लेकिन क्या होता है? युग अवतार होता है। क्या प्रमाण है बताइए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना? तो कली काले लीला अवतार नहीं करे भगवान, अतएव त्रिग युग करी काही नार नाम। प्रतियुगे करे न कृष्ण युग अवतार, तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हारा नाही का विचार। लेकिन छोड़ो ये सब फालतू बातें, तुम्हारे ऐसे लोगों के लिए फालतू बातें हैं। तुम्हारे ऐसे जड़ व्यक्ति लोग ये सब बातें क्या समझ पाएंगे? तुम तो मायावादी हो, भगवान को स्वीकार नहीं करते हो। तो ये जितने और प्रमाण दूंगा, ये सब तुम्हारे भेजे में नहीं घुसने वाले। कलयुग में भगवान का कोई लीला अवतार नहीं होता, ये सत्य बात है, और इसलिए उनको त्रियुग भी कहा जाता है, ये भी सत्य बात है। लेकिन प्रत्येक युग में भगवान श्री कृष्ण युग अवतार धारण करते हैं, और उसको तुम अपने तर्क में, निष्ठ हृदय में नहीं समझ पाओगे। देखिए लीला अवतार का क्या होता है। लीला अवतार कृष्णेर नाय जाय गणन, प्रधान करिया कही दिग्दर्शन, मत्स्य कुर्म रघुनाथ नरसिंह वामन, वराहादि लेखा जहार नाय जगनन। देखिए लीला अवतार विविध प्रकार के होते हैं, जैसे, और वो बहुत सारी विचित्राओं से युक्त होते हैं, चेष्टा से रहित होते हैं, नित्य नई नई उल्लासियों से, तरंगों से उद्वेलित होते हैं। अपनी इच्छा के परतंत्र लीला विशिष्ट को लीला अवतार कहा जाता है।
लघु भागवतामृत में 25 प्रकार के लीला अवतारों का वर्णन है। चतुष्ण 4 कुमार लीला अवतार है, नारद लीला अवतार है, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव भगवान, हंस, पृष्णिगर्म, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये सब लीला अवतार है। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में कहा गया है, गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, आसन वर्णास्त्रय यस्य गृह्णन्तो अनुयुगम तनुः शुक्ल रक्तस्तथा पीता इदानीं कृषतां गतः। ये वाक्य, ये जो श्लोक है, यह गर्ग मुनि ने नंद बाबा से कहा था कि आपका यह पुत्र यह तीनों युगों में शुक्ल, रक्त तथा पीत वर्ण धारण करता है, परंतु वर्तमान में यह द्वापर अर्थात कृष्ण वर्ण को प्राप्त किया है। फिर वो आगे कहते हैं कि इति द्वापर उर्विश स्तुर्वन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा श्नुः। जो विदेराज निमि के प्रश्न के उत्तर में से करभाजन मुनि कली काल के अवतार और उनके भजन की प्रणाली का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपांगा श्रपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। अरे जिनके मुख से सदैव कृष्ण कथा, कृष्ण महिमा, भगवान का नाम निकलता है, जिनकी कांति अकृष्ण है अर्थात गौर है, और वह अपने अंग, उपांग, अस्त्र, पार्षद इत्यादि सबके साथ अवतरित होते हैं, तो ऐसे लोगों की ऐसे लोग संकीर्तन यज्ञ द्वारा उनकी पूजा करते हैं। और कौन करते हैं? सुमेधसा अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं वही लोग कर पाते हैं। फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, महाभारत से सुनिए भट्टाचार्य जी, महाभारत से सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम में ये बात आती है। विष्णु सहस्त्र नाम तो चेंज नहीं ना होगा, विष्णु सहस्त्र नाम तो फिक्स्ड है ना। हाँ, उसमें तो ऐसा नहीं कोई ऐड सब्सट्रैक्ट करे, उससे तो बात है नहीं भट्टाचार्य जी। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है स्वर्ण वर्ण है, विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत का पार्ट है। स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कुश्रमा शांति निष्ठ शांति परायण। गोपीनाथ आचार्य जी, स्वर्ण वर्ण गलित, हेम जैसा जिसका अंग है, स्वर्ण सर्वांग सुंदर जिसका गठन है, चंदन माला शोभित, ये 4 गृहस्थ लीला में लक्षित है। और संन्यास आश्रमी, हरि रहस्य लोचन रूप, शमगुण विशिष्ट, हरि कीर्तन रूप महायज्ञ में दृढ़निष्ठ, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में इसका वर्णन आता है। और फिर कहते हैं, गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, अरे तुम्हारे आगे ये तो कथार नहीं प्रयोजन, ये सब बातें तुम्हारे सामने मैं क्यों कह रहा हूं, मूर्ख हूं मैं। अरे क्यों? अरे उषर भूमि ते जैन बीजेर रोपन, बंजर भूमि में बीज डालने जैसी बात कर रहा हूं मैं। आप जैसे लोगों में सब क्या बातें समझ में आती है, जगत गुरु बनते फिरते हैं और शास्त्र नहीं जानते हैं। अरे तुम्हार ऊपरे तार कृपा जबे हबे, तुम पर जब कृपा होगी भट्टाचार्य, तुम पर जब कृपा होगी साले साहब, याद रखना यही सब सिद्धांत तुम ही खाइब। ये जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं ना, जब तुम पर कृपा होगी साले साहब, ये सारी बातें तुम कहोगे। और तुम्हारे शिष्य कहे कर्तुक नानावाद, ये जो शिष्यगण है ये तुम्हारे ये सब बकवाद करते रहते हैं, यार की दोष, ये सब माया का प्रसाद है। ये आप और आपके शिष्यगण ये माया की अहेतु की कृपा का प्रसाद है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य तो बेचारे क्या कहे, बहनों ही है। तबे भट्टाचार्य कहे, जहां गोसाई रस्ताने,
अभी ज़्यादा विवाद में नहीं पड़े वो। बोले जाओ गोसाई रसाने महाप्रभु के पास जाओ, हमारे नामे गण सहित करे निमंत्रण, मेरे नाम से ऑन माय बिहाफ इन सबको निमंत्रण दे दो, और प्रसाद आनी तारी करह आगे भिक्षा, पश्चात आसी हमारे करई शिक्षा। उनको प्रसाद खिलाओ, महाप्रभु के दर्शन कराओ, उसके बाद मेरी क्लास लगा लेना, उसके बाद मुझे जो शिक्षा देनी देना, लेकिन पहले ये सब काम करो, नहीं तो गोसाई बेचारे भूखे रह जाएंगे। आचार्य भगिनीपति, आचार्य कौन है? भगिनीपति। और शाल्यक भट्टाचार्य, आचार्य कौन है? भगिनीपति। भट्टाचार्य कौन है? साले साहब। निंदा स्तुति हास्य शिक्षा करण आचार्य। तो इन दोनों के बीच में हमेशा हास्य चलता रहता है, एक दूसरे की स्तुति चलती रहती है, शिक्षा देते रहते हैं। तो आचार्य जो गोपीनाथ आचार्य है वो हम ये जगत को पढ़ाते हैं, और गोपीनाथ आचार्य इनको पढ़ाते रहते हैं हमेशा। सार्वभौम भट्टाचार्य सारे संसार को पढ़ाते हैं, बड़े बड़े सन्यासी को ट्रेनिंग देते हैं, खुद का सन्यास कॉलेज खोल के रखे हैं, और ये हमारे बहनोई साहब इनकी खूब क्लास लगाते हैं। तो भट्टाचार्य के आचार्य सिद्धांते मुकुंदेर हैल संतोष। गोपीनाथ आचार्य की बात सुनकर मुकुंद तो बड़ा अच्छा लगा। भट्टाचार्य वाक्य मने हैल दुख रोष, लेकिन भट्टाचार्य की बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ उनको। तब गोसाई स्थाने आचार्य कैला आगमन, भट्टाचार्य नामे तारे कैला निमंत्रण। चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्होंने भट्टाचार्य के बिहाफ पर उनको निमंत्रण दे दिया कि प्रसाद के लिए निमंत्रण दे दिया। और मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा। अभी जो वार्ता हुई, जो चर्चा हुई, जो वाद हुआ, वो चर्चा महाप्रभु के सामने उन्होंने बता दी। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पाय व्यथा। और निंदा करते हुए कर दी भट्टाचार्य की, सार्वभौम भट्टाचार्य की, इन दोनों ने निंदा कर दी महाप्रभु को सुनाते हुए। अब सुनी महाप्रभु कहे ऐसे मत कहो, ऐसा मत कहो भाई, तो सार्वभौम भट्टाचार्य है, जगत गुरु है, ऐसा मत कहो। आमा प्रति भट्टाचार्य है अनुग्रह। अरे उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। हमारा संन्यास धर्म चाहे न राखीते, हमारा संन्यास धर्म बचाने के लिए, हमको सन्यासी के रूप में ज्यादा रखने के लिए वात्सल्य करुणा करें न कि दोष यहाते। अरे वात्सल्य कर रहे, करुणा करके मुझे कुछ पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इसमें दोष क्यों देखते हैं आप लोग? तो वात्सल्य पूर्ण है, पिता समान है, अपना वात्सल्य दिखा रहे हैं। आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सने आनंद करिला जगन्नाथ दर्शन है। फिर क्या हुआ? अगले दिन भट्टाचार्य जी के साथ, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ आनंद करिला जगन्नाथ दर्शन है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए और भट्टाचार्य संगे तार मंदिरे आईला, और प्रभु आसन दिया अपने बसिला। भट्टाचार्य संगे घूम के आ गए, फिर मंदिर में आ गए, और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को ऊंचा स्थान दे दिया और स्वयं बैठ गए। किसके लिए बैठ गए? अब चालू होगा। वेदांत पढ़ाईते तबे कर्म, वेदांत पढ़ाईते तबे आरंभ करिला। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो वेदांत के आचार्य थे, जो आज तक सैकड़ों हजारों लोगों को आज तक ट्रेनिंग दे चुके थे, अब उनको महाप्रभु जैसा शिष्य मिल गया है। महाप्रभु जब छोटे थे तब ऐसे बड़े बड़े संस्कृत के पंडितों को उड़ा के रख देते थे। जब दिग्विजय केशव कश्मीरी जब आए थे, महाप्रभु के बारे में सुनते सुनते आ गए। वैसे पहले जो पहले नदिया नवद्वीप था, वो सारे विद्वानों का अड्डा था, सारे विद्वान लोग वही होते थे। और उसमें से हमारे भक्त, हम उसमें से शिरोमणि थे चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित। तो ये केशव कश्मीरी जी दिग्विजय करते हुए घूम रहे थे, सब विजय पात्र लेके घूम रहे थे। तो केशव कश्मीरी जी पहुंच गए निमाई पंडित के पास, और निमाई पंडित तो अपने सिंपल सा व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। और केशव कश्मीरी
केशव कश्मीरी वहाँ आ गए और वहाँ बैठ गए महाप्रभु के संग में, देख रहे थे महाप्रभु क्या कर रहे हैं। तो निमाय पंडित ने कहा कि आप जरा गंगा जी का वर्णन कर दीजिए। तो इन्होंने तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत एकदम फटाक से बहुत सारे श्लोकों पर व्याख्या, बहुत सारे श्लोक बोल दिए, उन्होंने बना दिए श्लोक। और निमाय पंडित सुन रहे थे, सारे बच्चे सुन रहे थे। सारे बच्चों को लगा वाह इतना बड़े ऊंचे विद्वान आ गए, तो निमाय पंडित क्या उत्तर देंगे। निमाय पंडित ने, उन्होंने जिस तेजी से बोला था वो मन की गति से बोल रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उस मन की गति से बोले श्लोकों पर कई सारे गलतियां निकाल दी। तब जब केशव कश्मीरी जब सुने, अरे मैं तो मन की गति से बोल रहा था और आपने पकड़ कैसे लिया, तो चैतन्य महाप्रभु के दास श्रुतिधर है, एक बार सुन लेता हो तो याद हो जाता है। और फिर उसमें दोष निकाल दिए। तब चैतन्य महाप्रभु, वहां पर जो विवाद चला, वहां पर थोड़ा सा उन दोनों की भी थोड़ी सी और चर्चा हुई होगी निश्चित रूप से। केशव कश्मीरी समझ गए तो बहुत बड़े विद्वान हैं, और सरस्वती जी का वरदान था केशव कश्मीरी को कि जब भी तुम बोलोगे मैं तुम्हारे मुख से बोलूंगी। और यहां पर सरस्वती जी कुछ बोल ही नहीं रही है, केशव कश्मीरी जी कुछ के मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा है। वो सरस्वती जी को याद कर रहे, प्रणाम, सरस्वती जी का प्रणाम मंत्र जप कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और रात फिर वो निमाय पंडित ने, उनकी जो बेइज्जती हो रही थी, सारे जो निमाय पंडित के स्टूडेंट्स थे उनके सामने उनकी बेइज्जती हो रही थी। तो निमाय पंडित ने बोला ठीक है कल बात करते हैं, आप अभी जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर कल चर्चा करेंगे। हाँ, तो वो चले जाते हैं। रात को खूब प्रार्थना करते, सरस्वती मैया क्या हो गया आज। तो रात को सरस्वती माँ दर्शन देती है, बेवकूफ़ ये मेरे स्वामी हैं, तुम जाओ और इनको आत्मसमर्पण कर दो। ये भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु बनकर अवतरित हुए हैं, इनके सामने भिड़ोगे। अरे तुमने जो आज तक भक्ति की, उस भक्ति का वास्तविक प्रसाद यही है कि तुम्हें महाप्रभु के दर्शन हो गए, आज उनके सामने तुम खड़े हो, जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। तो दूसरे दिन सुबह केशव कश्मीरी जाके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, आत्मसमर्पण कर दिया। तो निमाय पंडित ने कहा ये बताना मत किसी को, जो सुन लिया रात को देख लिया वो अलग बात है, यहां पर मत बताना, चुपचाप दंडवत कर दिया, प्रणाम कर दिया, जाओ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी वेदांत पढ़ाई थे तबे आरंभ करीला, वेदांत पढ़ाना चालू कर दिए। स्नेह भक्ति करी किछु प्रभुरे करीला, वेदांत श्रवण यही सन्यासी धर्म, निरंतर कर तुम्हें वेदांत श्रवण। सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि निरंतर वेदांत श्रवण करना चाहिए, वेदांत श्रवण करने से तुम अपने सन्यास का जो धर्म है उसको अच्छी तरह से पालन कर पाओगे। निरंतर यही करना चाहिए, वेदांत श्रवण। प्रभु कहे मोरे तुम्ही कर अनुग्रह, आपकी कृपा है कि आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं कि आप अपनी कृपा से मुझे आप ये सब सुना रहे हैं। सही से कर्तव्य तुम्ही जय मोरे कह, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा, मेरा कर्तव्य जानकर मैं कहूँगा। आप सार्वभौम भट्टाचार्य, आप जगत गुरु है, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। सप्त दिन पर्यंत ऐच्छे करने श्रवण, 7 दिन तक वेदांत का पाठ होता रहा। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे थे और चैतन्य महाप्रभु सुनते जा रहे थे, एक प्रश्न तक नहीं पूछे। विचार कीजिए, 7 दिन तक कथा चल रही है, वेदांत की कथा चल रही है, और एक प्रश्न महाप्रभु नहीं पूछा। भाल मंद नाही कहे बसी मात्र सुने, बस सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, एक प्रश्न नहीं पूछे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में विचार चल रहा था कि हो क्या रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है। तो 7वें दिन रात्रि में विचार किया कि दूसरे दिन पूछता हूं कि 7 दिन से क्लास चल रही है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। अष्टम दिवस तारे पूछ सार्वभौम, 7 दिन कर तुम्हें वेदांत श्रवण, 7 दिन से बेटा श्रवण चल रहा है। भाल मंद नाई कह
रह माने धरी, भोजन भोजन की ना भुज, यह जानिते न पारी। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा मुझे भी समझा दो, थोड़ा मुझे ही बता दो कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। ये बता दोगे तो मेरे लिए सुविधा हो जाएगी, मैं थोड़ा अपना कुछ इधर उधर स्टाइल चेंज करूं। प्रभु कहे मूर्खा आमी, सारंग भट्टाचार्य मैं तो मूर्ख हूं, ना ही अध्ययन, ये सब कभी अध्ययन किया नहीं। तुम्हारा आज्ञाते मात्र करिए श्रवण, आपने आज्ञा दी कि श्रवण करो तो श्रवण कर रहा हूं। सन्यासी धर्म लागी श्रवण मात्र करी, भाई मैं सन्यासी हूं, मेरा धर्म है श्रवण करना, मैं कर रहा हूं। तुम्ही जय अर्थ करो बुझते ना पारी, लेकिन आप जो अर्थ कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारंग भट्टाचार्य सर पे हाथ करे, बाबा 7 दिन से प्रवचन कर रहा हूं और इसको अर्थ नहीं समझ में आ रहा। 7 दिन मेरे वेस्ट कर दिए। पहले दिन बोल देता, पहले दिन मुझे पहले दूसरे दिन फीडबैक लेना चाहिए था, फीडबैक ले लेता तो मुझे शैली बदल देता, कुछ ना कुछ तो करता। ये 7वें दिन बोल रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भट्टाचार्य कहे ना बुझी, है न ज्ञान जार, बुझी बार लागी सेह पूछे पुनी बार। भाई नहीं समझ में आ रहा तो पूछना ना चाहिए। अरे तुम्हें सुनी रह मौन मात्र धरी, हृदय के अच्छे तुम्हारे बुझते ना बारी। अब तुम चुप करके चुपचाप सुन रहे हो, कोई बोलोगे नहीं, मेरे को कैसे समझेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। तुम मौन, केवल मौन धारण करके रखे हो। आपके हृदय में न जाने क्या है, मैं कैसे समझ पाऊंगा कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सूत्रेर अर्थ बुझिए अनिर्मल। सूत्र जो बता रहे हैं आप, ओरिजिनल सूत्र वेदों का, वो सूत्र मुझे भली भांति समझ में आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा व्याख्या सुनी मन है तो विकल। तुम्हारी जो व्याख्या है, जो व्याख्या जो कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। सूत्रेर अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तो सूत्र का जो अर्थ है वो तो स्वयं प्रकाशित है, तो समझ में आ रहा है। तुम्ही भाष्य कहा सूत्रेर अर्थ अच्छा दिया, और तुम्हारी जो व्याख्या है उससे वो सूत्र का जो अर्थ है वो खत्म हो रहा है, उससे छुपा जा रहा है। सूत्रेर मुख्य अर्थ ना कर व्याख्यान, कल्पनार्थे तुम्ही ताह करो अच्छा धन। सूत्र की जो अर्थ है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारी जो कल्पना से तुम जो अर्थ कर रहे हो ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कितनी बड़ी बात बोल दी है। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा महाप्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य से कहे कि भाई सूत्र अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो एकदम बेकार है। तो चैतन्य महाप्रभु, अब थोड़ा इसको भगाना पड़ेगा। एक सेकंड। चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य के साथ जब महाप्रभु और इन लोग दोनों का वेदांत श्रवण चल रहा था, तो भट्टाचार्य ने कहा कि तुम वेदांत समझ रहे हो? महाप्रभु ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ, व्यास द्वारा लिखे गए सूत्रों को तो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप जिस मायावादी भाष्य को पढ़ रहे हैं, अर्थात वह शंकर भाष्य था, जिस शंकर भाष्य को आदि शंकराचार्य ने लिखा था उसको पढ़ रहे थे, तो ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे उसको रिपीट कर रहे थे, कोई गलत बात नहीं कर रहे थे, वो अपने आचार्य को रिपीट कर रहे थे। लेकिन मायावादी भाष्य जो आप पढ़ रहे हो उसको मैं नहीं समझ पा रहा। भट्टाचार्य द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर में महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने उपनिषद और वेदांत की व्याख्या करते हुए सविशेष वाद को स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा मायावादियों के मतानुसार
ब्रह्म निराकार और शक्तिहीन है। ब्रह्म जो होता है जिसे लोग उपासना करते हैं, ब्रह्म क्या निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और वो शक्तिहीन है। वास्तव में क्या है, जो निराकार की जो निराकार मतलब जिसका प्राकृत आकार नहीं है। जो वेद में निराकार शब्द ब्रह्म के लिए यूज किया गया है उसका अर्थ ऐसे लेना चाहिए कि जिसका प्राकृत आकार नहीं है और वो शक्तिहीन बताया गया है। मायावादियों को यह दो महाब्रह्म है कि जो ब्रह्म है वो निराकार है, ब्रह्म है वो शक्तिहीन है। ये दो महाब्रह्म मायावादियों के सिद्धांत में आते हैं। और वेद में सर्वत्र ब्रह्म के शक्ति को स्वीकार किया गया। ब्रह्म की जो शक्ति है वो सारे वेदों में स्वीकार किया गया है एवं वेद में उसके सच्चिदानंदमय अप्राकृत विग्रह को भी स्वीकार किया गया है। भगवान अप्राकृत है, भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है, ये सारी बातें वेदों में स्वीकार की गई है। वेदों के मतानुसार मैं वो जो उनका जो कन्वर्सेशन है उसको समराइज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारी चीजें हैं। वेद के मतानुसार ईश्वर और जीव, युगपत ईश्वर और जीव, यह स्वरूपता और स्वभावता नित्य भिन्न भी है और नित्य अभिन्न भी है। जैसे एक सोने का पहाड़ है और एक सोने का छोटा सा पत्थर है, तो दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम है, क्वालिटी, क्वांटिटी में अंतर है। भगवान महान है, बड़े हैं और जीव उनका दास है, जीव छोटा है, उनका दास है, लेकिन क्वालिटी वाइज दोनों सेम, दोनों सच्चिदानंदमय है। वास्तव में हमें जैव धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, हमें समझना चाहिए। सारे विश्व भर में विशेष करके जो अपने आप को हिंदू मानते हैं वे लोग ये बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, सनातन धर्म वाले हैं, सनातन धर्म वाले हैं, लेकिन सनातन धर्म क्या है इसको किसी को पता नहीं है। आप बाहर पूछिए, जाके सर्वे कीजिए, हजारों लाखों लोगों को पूछिए, हिंदुओं को पूछिए, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं उनको पूछिए कि सनातन धर्म क्या है, तो कोई बता नहीं पाएगा सनातन धर्म की व्याख्या क्या है। सनातन अर्थात इटर्नल, नित्य, और धर्म अर्थात ऑक्यूपेशन, जो नित्य जो ऑक्यूपेशन। तो वह धर्म जो हमसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिए, वह धर्म जो हमसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, जो नित्य है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। और वो क्या है? वह है भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, यह सनातन धर्म है। भगवद गीता में भगवान ने इसी की व्याख्या की है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज जो बोलते हैं भगवान, तो यही बोलते हैं करने को। तो ये धर्म की व्याख्या हम सबको जाननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए। इसी सनातन धर्म की विस्तार से व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में की है। जो दैव धर्म है वही सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म है वही जैव धर्म है। ये कोई अंतर अलग अलग बात नहीं है। सनातन धर्म क्या है, इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर ने की है। उस ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए। तब हमें हमारे स्वरूप के बारे में, हमारा सनातन धर्म के बारे में, हमारा सनातन कर्तव्य, हमारा जो सनातन कर्तव्य है, क्या कर्तव्य हमारा जो हमसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, वो है भगवान की भक्ति करना। तो उसको करना ही सनातन धर्म का पालन करना है। जो भागवत धर्म कहा जाता है वो भी सनातन धर्म ही है। भागवत धर्म क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये भागवत धर्म है। यही सनातन धर्म है और यही जैव धर्म है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना, उनके बारे में नाम जप करना, कीर्तन करना, ये भागवत धर्म है। और इसका पालन करना, इसका ये जैव का धर्म है। हर एक जीव का कर्तव्य है, सनातन कर्तव्य है। तो मायावादी वास्तव में क्या है? नास्तिक है। और भट्टाचार्य बहुत विचार करके हार गए। भट्टाचार्य के प्रार्थना करने पर, बहुत प्रार्थना करने पर,
चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या कर दी, और आत्माराम श्लोक की व्याख्या उन्होंने 18 प्रकार से कर दी, अर्थात 18 भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या कर दी। एक भी व्याख्या एक दूसरे से मेनली अलग प्रकार से व्याख्या कर दी। जब भट्टाचार्य ने जब ज्ञान का उदय हुआ तब प्रभु ने उन्हें अपना स्वरूप भी दिखा दिया, और भट्टाचार्य ने तब 100 श्लोक उच्चारण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को दंडवत कर दिया। तो इसकी विस्तार से व्याख्या थोड़ा शाम को करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में जो हमारा सनातन कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं, क्यों प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता तो बोल दी थ्योरेटिकली, बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ बता दिया थ्योरी में, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया उन्होंने। अर्जुन को युद्ध की भूमि में भगवत गीता सुनाकर उसको उद्धार कर दिया, लेकिन भगवान ने अन्य भक्तों के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य वास्तव में करना कैसे तो बताया नहीं। तो भगवान ने फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने प्रैक्टिकली बताया लोगों को कि भक्ति कैसे करना चाहिए। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में देखा गया तो चैतन्य महाप्रभु हम भक्तों के बहुत करीब है। चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के काफी करीब है, हमारे जैसा बनकर वो दिखाए हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर आए हैं। भक्तों की जो परेशानियां हैं भगवान थोड़ी जानेंगे भाई। हाँ, सुबह उठना पड़ता है मंगल आरती में, नहीं तो एब्सेंटी लग जाती है, फिर जप करना पड़ता है ना, क्लास सुनना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है ना। तो हमारी जो समस्या है हमारी समस्या है भक्तों की, तो भगवान कैसे जानेंगे। इसलिए भगवान भक्त बनकर आए और शरणागत कैसे होना है भगवान से, शरणागति कैसे करनी है, सर्वधर्मान परित्यज्य वास्तव में कैसे होना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को सिखाया। अपनी आचार्य करे जीवे सिखा, आचार्य बनकर आए हैं। इसलिए समस्त अवतारों में जो चैतन्य महाप्रभु को जो अवतार है वह हम भक्तों के काफी करीब है, और सहजता से हम लोग समझ पाते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो इसलिए ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा आविर्भाव दिवस कल मनाने जा रहे हैं। तो महाप्रभु हम भक्तों पर आयतों की कृपा करने के लिए आए हैं। वास्तव में यदि महाप्रभु नहीं आए होते तो हम लोगों को ये जो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रकाशित किया है यह दुर्लभ हो जाता है। भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। पहले के युगों में ऋषि मुनि लोग हजारों साल तपस्या करते थे। ऐसा भी होता था कि जन्म भर जन्म बीत जाते थे लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे 70 हजार 80 हजार साल तपस्या करते थे। और ऐसा भी होता था कि एक जन्म उनका बीत गया, भगवत प्राप्ति नहीं, अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, ऐसा करते करते बहुत सारा समय बीत जाता था। लेकिन उन लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या थी, उन लोग अन्य साधनों को बहुत वैल्यू देते थे लेकिन भक्ति को बहुत कम वैल्यू देते थे। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अन्य साधनों पर ज्यादा जोर था लेकिन भक्ति पर बहुत कम। कलयुग की स्थिति क्या है? कलयुग में भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले के जो साधन हैं वो आज नहीं चलने वाले हैं। उस समय के जो ऋषि लोग थे वे लोग भी जब भक्ति करते थे तब उनका उद्धार होता था। घोर तपस्या करते थे, कुछ मिलता नहीं था, कोई अप्सरा आती थी उनकी बैंड बजा के चली जाती थी, तब उनको रियलाइज होता था कि क्या कर रहा हूं मैं। हाँ, तब वो किसी साधु संग से उनको जब भक्ति विषय ज्ञान प्राप्त होता था, भगवान के बारे में बात पता चलती थी कि अरे ये तो भक्ति से अपने बस में आते हैं, ये वेद वेदांत का अध्ययन करके इतना बड़ा तपस्या करके ये कंट्रोल में नहीं आते।
ये कंट्रोल में आते हैं, इनके दर्शन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? भक्ति करने से, प्रेम पूर्वक भक्ति करने से मिलता है, नाम जप करने से मिलता है। तब ये जो सारे ऋषि मुनि थे, ये लोग भक्ति का आश्रय ग्रहण करते थे, तब जाके इनका उद्धार होता था। आज हम लोगों की स्थिति यह है कि भक्ति ही सहारा है, भक्ति ही हम लोग का सहारा है, भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि भक्ति एकमात्र कलयुग में तरने का उपाय है। और भक्ति कहाँ मिलती है? कौन से दुकान में मिलती है भक्ति? कोई उज्जैन में कोई स्टोर है जो भक्ति जहां मिलती है? भक्ति मिलती है साधुओं की संगति में। साधुओं की संगति में क्या ऐसा होता है जहां भक्ति मिलती है? साधुओं की संगति में कृष्ण कथा होते हैं। और कृष्ण कथा होती है, भागवत कथा होती है। भागवत कथा में क्या है ऐसा जो भक्ति, जिससे भक्ति का उदय होता है, भक्ति का पोषण होता है? उसमें भगवान के गुण, रूप, लीला आदि का, भगवान के विविध अवतारों का सबका वर्णन है, जिसको सुनने से भक्ति का पोषण होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने 5 प्रकार के वस्तुएं बताई गई, उसमें से भागवत श्रवण को सबसे मुख्य बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी इस भागवत के 3 ग्रंथों को लेकर विदेश में गए थे। उनके पास और क्या था? केवल श्रीमद् भागवत था। श्रीमद् भागवत लेकर गए विदेश में, और वहां पर श्रीमद् भागवत से भगवान की कीर्ति और यश को गाया। और वो केवल गाकर, जब ये सांसारिक जो बद्ध जीव है, उन लोगों ने जब भागवत को सुना, भगवान के गुण, रूप, लीला आदि को सुना, वो श्रवण करने मात्र से वे लोग सब भक्त बन गए। बहुत सारे लोग वहां पर पहले आए थे। कौन से साधनों को लेकर आए थे? प्रभुपाद जी भागवत को लेकर पहुंच गए। और क्या करते थे प्रभुपाद? केवल और केवल भगवान की कीर्ति और यश को गाते थे, और उसको सुनकर मात्र से इन सब लोग भक्त बन गए। सुखदेव गोस्वामी, देखिए सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मवादी, मां के कोख से निकले और सीधे वन की तरफ चले गए, ब्रह्मानंद में लिप्त थे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रीमद् भागवत के 2 श्लोकों को सुना, तो वे लौटकर आके वेदव्यास जी के पास पहुंच गए। वेदव्यास जी उनके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वापस नहीं आ रहे थे। जब वेदव्यास के शिष्य लोग 2 श्रीमद् भागवत के श्लोकों को वन में गा रहे थे, तो उसको सुनकर सुखदेव गोस्वामी को का ब्रह्मानंद से भी अत्यधिक आनंद प्राप्त हो 2 श्लोक सुनने में। और वो 2 श्लोक सुनकर पूछे कि भाई ये श्लोक कहाँ से, किसने गाए, कौन है ये? बोले जाइए पिताजी के पास, 18,000 श्लोक है टोटल, जाके सुनिए। तो सुखदेव गोस्वामी चले गए। अरे जब ब्रह्मानंद में ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्मानंद में स्थित है, वो अगर भागवत की तरफ आकर्षित हो सकता है, तो हम लोग तो तुच्छ, ये सब संसार का जो सुख है वो बहुत तुच्छ है। लेकिन हम लोग की समस्या है कि हम लोग भागवत को सुनते नहीं है ना भागवत को पढ़ते हैं, टाइम नहीं है। तो आकर्षित कैसे होगा? फिर बोलते हैं अरे हृदय में ड्राइनेस है, अरे हमारा भक्ति में जब अच्छे से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हमारा भक्ति में पोषण नहीं हो रहा है, हमारे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, भक्ति किसी तरह से चल रही है, मैकेनिकली चल रही है। कीर्तन गाते हैं तो भी ड्राई लगता है, सेवा करते भी ड्राई लगता है, हृदय पूरा ड्राई हो गया। क्यों? क्योंकि भागवत जीवन में नहीं है। जब भागवत जीवन में आ जाएगा, भगवान का श्रवण कीर्तन जब चलेगा, तब क्या होगा? तब भक्ति का पोषण होगा, ज्ञान और वैराग्य भगवान के विषय में। जब दिव्य ज्ञान सुनेंगे, भगवान के गुण रूप लीला आदि को सुनेंगे, तब स्वाभाविक रूप से संसार के लिए वैराग्य उत्पन्न होगा और भक्ति का पोषण होगा। ये सहज उपाय है। भागवत महात्मा में यह सब लिखा गया है। जब वृंदावन में भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य अपने पुत्रों के साथ बैठी हुई थी, तब नारद जी हमें पहुंचता है। भक्ति देवी की अवस्था को देखकर बड़े चिंता में रहते हैं वो। तो नारद जी बताते हैं, बेटा ये तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कलयुग का दोष है, तो इसका निवारण कैसे होगा? तो इसका निवारण हुआ जब 4 कुमारों ने भागवत कथा की। नारद जी ने भी सुना,
तब वहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए। तो हमारे जीवन का जो ड्राइनेस है, हमारे जीवन में जो अतृप्तता है, वो इसी कारण से है कि हमारा भक्ति में पोषण नहीं हो रहा है, और उसका कारण है कि हम लोग भागवत से दूर है। भागवत को जीवन बनाएंगे तो हमारा जम भी भागवत बन जाएंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पीछे प्रश्न है, माइक दे दीजिए उनको। Hare Krishna. Thank you for the class. It's okay I ask in English? Oh, please. I love to hear that in English. Well, I was just wondering, you talked about Sanatana Dharma being Shravan Kirtana Vishnu Smarana. Yeah. And Sanatana Dharma, can we say that Sanatana Dharma is bhakti or is it Krishna consciousness? And if you can elaborate on the difference between the two, please. So why do you think bhakti and Krishna consciousness are different? Because in Srila Prabhupada's purports, he sometimes says Krishna consciousness best goes with the path of bhakti, or sometimes he says bhakti should be accompanied by Krishna consciousness. No, it's not like that. No, it's not like that. Try to understand. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Navavida Bhakti, right? That is Bhagavad Dharma. Why it is called as 9 process of devotional service, right? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. So that is devotional service. That is Krishna consciousness. So it's not different. We have to when we do this process of 9 process of devotional service, then we become Krishna conscious of Krishna. By hearing about the Lord, His name, His fame, His pastimes, His activities, we become conscious of Krishna. So, it is not different. It's the same thing. In the Bhagavad Gita, it also says, Krishna saying, if you can't be conscious of me, then follow the path of bhakti. So there's a difference. There are different paths by which one can go to the Supreme Lord. Like I mentioned, in the Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, there are different paths. But the path of bhakti is very, very dear to the Lord. Okay? Now if you see bhakti as in Bhagavad Mahatmya, the whole episode has been mentioned. If you see, if you read the Bhagavad Mahatmya of Padma Puran, wherein bhakti, jnana and vairagya are been mentioned. So that will help us give a clear understanding of what is bhakti. So there, Bhakti Devi, she in personified form, she was there in Vrindavan, sitting on the banks of the river, and her 2 sons, Jnana and Vairagya, they were lying on her lap. And hundreds of other servants, maid servants, who were Ganges and other rivers, they were serving bhakti. Okay. So, bhakti is a process, definitely, to attain Krishna. And it is the most dear process of attaining Krishna consciousness, attaining the Supreme Personality of Godhead through devotional service. So Bhakti Devi, she said to Narad Muni that she has travelled all over the places, but she could not find peace except for Vrindavan. Because Vrindavan is a place where Krishna consciousness naturally flourishes. And when she reaches there, she became youthful again. She became also old, but when she came to Vrindavan, she became youthful again. So then Narad Muni, he comes and explains her. Narad Muni comes there
I want to make a point that Narad Muni comes there and he tries to wake Jnana and Vairagya with Vedanta, Upanishads, by Mahabharata, recitation of Mahabharata. He tries to wake them up. They don't wake up. So a voice emanates from the sky. The Devatas, they talk to Narad Muni saying that your efforts will bear fruit, but you have to go and do some satkarma. You have to do some auspicious activity by which the situation of bhakti will change in our heart. So we have to do something that will change the situation in our heart. So Narad Muni, he narrated Vedanta Upanishad. Bhagavad Gita also recited. Nothing happened to Jnana and Vairagya. Okay. And then Narad Muni, he promised Bhakti Devi that I will establish you in the hearts of every living and everybody in this age of Kali. If I don't do that, my name is not Narada. So he tells, I will establish Bhakti, you, in the hearts of everybody in this age of Kali. So, and then Narad Muni goes on traveling and he visits so many different ashramas. And he wanted to inquire from those sadhus, do you have any solution for the voice which is emanated from the sky? By what activity can we help Bhakti, Jnana and Vairagya? And nobody was in a position to answer that. Finally, he met 4 Kumaras in Badrika Ashram, in Badrinath. And there 4 Kumaras told Naradji that why are you lamenting? You spoke Bhagavatam to Vedavyas in 4 verses. So that Bhagavatam is the only solution. And he also says that sugar is there in the sugar can. The sugar can is sweet, but the sugar is there in the sugar can. Unless it is extracted, it is not, as you say, very easily available. Similarly, ghee is there in the, ghee is present in the milk, but it needs to be extracted. So similarly, it is said that although Vedas, Upanishads, Srimad Bhagavatam is the essence of everything, but Srimad Bhagavatam is a ripened fruit of that Vedic literature. So Srimad Bhagavatam, yes, in one sense, what you are trying to point out that bhakti is a process, yes, but bhakti is a very integral process. And so by what? So 4 Kumaras told by taking shelter of Srimad Bhagavatam, bhakti will be revived. Devotion in our heart will be revived. By how? And knowledge and renunciation will be nourished. So what is the process? Process 4 Kumaras recommended is that to hearing of the Srimad Bhagavatam. That's why they all went to Haridwar and they heard the entire Srimad Bhagavatam there. And just during the time when they were discussing the Bhagavata Mahatmya only, Bhakti Devi manifested there from that essence of what it was spoken, the Bhagavad Katha. It was so nourishing that from that itself, Bhagavad Mahatmya itself, Bhakti manifested there along with the knowledge and renunciation. And then it is said that she asked 4 Kumaras, what should she do? So 4 Kumaras said, Bhakti Devi, you enter the hearts of all the devotees, because that is a place where you will never be in trouble. Kali Yuga won't trouble you there. So she entered in the heart of all the devotees. And then as soon as she entered the heart of all the devotees, Supreme Lord appeared there, and Supreme Lord said that wherever bhakti is, wherever pure devotional service is there, I always reside in that heart. And the Supreme Lord also entered the heart of all the assembled devotees there. Hare Krishna. Hari Hari. Any other question?